हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं विक्की। एमबीएस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हमारे इस चैनल में बने रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आज हम लोग करेंगे श्रृंखला। क्या? श्रृंखला, सीरीज। ठीक है। तो देखिए, पहले श्रृंखला क्या होता है, क्या है। तो श्रृंखला देखिए, मतलब कोई अंक एक दूसरे का से जुड़ा हो, कोई अंक एक दूसरे से जुड़ा हो, ठीक है, उसी को बोलते हैं श्रृंखला। तो इसी के आधार पर हम लोग पढ़ेंगे, क्वेश्चन करेंगे इसके आधार पे। इसके अंतर्गत टाइप, बहुत सारे टाइप आते हैं, तो हर एक टाइप को पूरी डिटेल से पढ़ते चलेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, टाइप 1 में आता है क्या, योग पर आधारित श्रृंखलाएं। क्या? योग पर आधारित श्रृंखलाएं। मतलब कि इसके अंतर्गत तो वैसे क्वेश्चन आएंगे जो जैसे कि श्रृंखलाएं दी हुई 2 4, जैसे एग्जाम्पल आपके सामने है। देखिए 2 4 6 8 है, 2 4 6 8 है। तो अगला अंक कौन सा आएगा, जो ये क्वेश्चन मार्क चिन्ह है उसके स्थान पर क्या आएगा। तो इसी तरीके से हम देखना पड़ेगा कि कौन सा ट्रिक लगा हुआ है। अगर मान लें मैं तो यहाँ पे कर रहा हूँ योग के आधार पर, तो हम लोग समझ गए हैं कि इसके अंतर्गत योग रहेगा। ठीक है। आपके एग्जाम में ये नहीं बताया जाएगा कि किस पर आधारित है, आपको खुद देखना पड़ेगा क्वेश्चन में। तो देखिए क्या है, 2 4 6 8। तो पहले देखिए दोनों का अंतराल क्या है। 2 4 के बीच का अंतराल है 2। फिर उसके बाद 6 और 4 के बीच अंतराल है 2। फिर उसी तरीके से 8 और 6 के बीच अंतराल है 2। मतलब कि हर एक अंक में दो दो वृद्धि हो रही है, दो दो का वृद्धि हो रही है। तो उसी तरीके से देखिए 2 4 6 8। तो अगला क्या अंक आएगा, 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10। ठीक है, ये तो मैं सिंपल लिया था, लेकिन आगे बढ़िएगा, जिस तरीके से आप लेवल बढ़िएगा उसी तरीके से आपका क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट आने लगेगा। तो देखिए वैसे डिफिकल्ट क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है, देखिए 2 3 5 8, 2 3 5 8। दोस्तों अगर आपको कुछ भी ना समझ में आ रहा है तो डायरेक्ट एक कीजिए कि इस तरीके से आप कर लीजिए, मतलब कि क्वेश्चन को ही लिख लीजिए और उसके बीच का अंतर देखिए कितना है। उसके बीच का पहले अंतर देखिए कितना है। तो इसके बीच का अंतर 1 है, फिर इस दोनों के बीच का अंतर है 2, फिर आगे वाले का अंतर है 3। तो मतलब कि पहले में 1 जोड़ा, दूसरे में 2 जोड़ा, तीसरे में 3 जोड़ा, आगे 4 जोड़ेगा। सही है। श्रृंखलाएं, मतलब कि श्रृंखलाएं बन रही है हमारे। श्रृंखलाएं कब बनती हैं, जब कोई लगातार या फिर सम या फिर कोई ऐसे वृद्धि हो, जैसे कि 1 2 3 लगातार बढ़ रही है, 2 4 6 कोई इस तरीके से। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ 1 बढ़ रहा है, यहाँ 5 बढ़ रहा है, यहाँ 3 बढ़ रहा है, वहाँ 4 बढ़ रहा है, इस तरीके से नहीं, लगातार बढ़ रही है। तो श्रृंखलाएं हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ 3 बढ़ा, अगला 4 बढ़ेगा, तो क्या आएगा 8 और 4 12। 12 मतलब कि ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है। ठीक है। नेक्स्ट है 4 8 24। तो देखिए 4 8 24। ठीक है, आपके सामने लिख लिया। दोनों का अंतर क्या, 4। फिर दोनों का अंतर क्या, 16। ठीक है, मतलब कि कर क्या रहा है, पहले में 4 बढ़ाया फिर 16 बढ़ाया। कोई तो इसको इस तरीके से भी आप कर सकते हैं कि 4 का गुना किया फिर आगे 4 का गुना करेगा। ठीक है, अगर देखिए 4 का गुना करेगा तो 16 चक 64 होता है। 64 और फिर इसको 24 को जोड़ना पड़ेगा हमको, तो कितना आ जाएगा 88, मतलब 88। ऑप्शन में है ही नहीं, तो कर क्या रहा है। तो देखिए आपको इसमें खुद से लगाना पड़ेगा दिमाग कि किस तरीके से श्रृंखलाएं बन रही हैं। ठीक है, सीरीज किस तरीके से बन रही है। तो सीरीज बनाने के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा कि देखिए इसके इसके बीच में कितना अंतर है, 4 और 8 के बीच में अंतर 4 है। फिर इसके और इसके बीच में 16 का अंतर है, 24 है, ये 24 है, ध्यान दीजिएगा। ये इसके बीच में 24 का अंतर है। तो देखिए जो 4 है इसका आधा किया है, क्या आधा किया और उसका वर्ग किया है। 4 है उसका आधा किया है, मतलब कि 2, 2 का वर्ग किया है तो 4 और उसको जोड़ा है, 4 और 4 8। ठीक है, उसी तरीके से आगे किया है, क्या 8 को आधा किया है, मतलब कि 4 किया है, 4 का आधा, मतलब सॉरी 8 का आधा 4 और इसका वर्ग किया है तो आ जाएगी 16। 16 और 8 24। ठीक है, तो उसी तरीके से हम लोग को करना है क्या कि देखिए 24 है, 24 का आधा क्या होता है 12, 12 का स्क्वायर 144, 144 और 24 को जोड़ना है तो कितना है 168, 168। तो मतलब कि ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। इसी तरीके से आपके योग के आधार पर क्वेश्चन आएंगे। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टाइप देख लीजिए क्या, घटाव पर आधारित है। हम लोग जोड़ पे आधारित तो देख लिए, अब देखेंगे घटाव पे आधारित। ठीक है, देखिए आपके सामने पहले उदाहरण लिया हूँ, उदाहरण से हम लोग चलते हैं। देखिए कैसे, 17, 15, 12, 8। तो करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है, जैसा पहले बताया सीरीज को लिख लेना है कि सीरीज क्या है, 17, 15, 12, 0, 8। ठीक है, फिर देखिए दोनों का अंतर कितना है, पहली और दूसरी पद को अंतर कितना है, अंतर 2 का है, फिर 3 का अंतर है, फिर 4 का अंतर, मतलब कि पहले में 2 घटाया। ठीक है, 17 में 2 घटाया तो आया 15, सही है ना, 17 में 2 घटाया तो आया 15। उसी तरीके से 15 में 3 घटाया तो आया 12, फिर 12 में 4 घटाया तो आया 8। तो 8 में कितना घटाएगा, यहाँ 2 घटाए, यहाँ 3 घटाए 4, तो आगे 5 घटेगा, 5 घटेगा तो आएगा 3। सही है, तो ऑप्शन ये हमारा सही उत्तर होगा। समझ में आया? अगर नहीं समझ में आए फिर से मैं बताता हूँ। देखिए पहले क्या करना है, पहले लिखना है जो लिखा हुआ अपना सीरीज वही लिखना है, 15, 17, 15, 12, 0, 8 है। ठीक है, तो देखिए पहले दोनों जो पहला पद और दूसरा पद है उसके बीच का अंतर लिखिए, 2 है, फिर इसके बाद वाले पद में अंतर है क्या, 3 है, उसके बाद 4 है, मतलब कि पहले में 2 घटाया। देखिए एक सीरीज बन रही है ना, 2, 3, 4, आगे आएगा 5, ये तो आना चाहिए। तो कर क्या रहा है, पहले पद में 2 घटाया तो आया 15। ठीक है, पहले पद में 2 घटाया आया 15, फिर दूसरे में 3 घटाया तो आया 12, फिर तीसरे में 4 घटाया तो आया 8, अगले में 5 घटाना चाहिए क्योंकि सीरीज बन रही है 2, 3, 4 का, तो आगे में 5 है, तो आएगा ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन ए 3। ठीक है, नेक्स्ट है 200, फिर 198, फिर 195, 193, 190। तो देखिए दोनों का अंतर कितना है, दोनों का अंतर कितना है, 2 का, उसके बाद 3 का, फिर उसके बाद 2 का, फिर उसके बाद 3 का। देखिए दोस्तों ये सीरीज बन रही है क्या, 2, 3, 2, 3, हाँ सीरीज बन रही है। पहले 2 घटाया, फिर 3 घटाया, फिर 2 घटाया, फिर 3 घटाया, तो आगे 2 घटाएगा, आगे 2 घटाएगा, तो 190 में 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 188। सही है, कितना आएगा, 188। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 188। समझे, फिर से देख लीजिए। देखिए पहला पद और दूसरा पद का अंतर कितना है, 2, कितना अंतर है, 2, फिर दूसरा पद और तीसरा पद का अंतर कितना है, 3, फिर तीसरा पद और चौथा पद का अंतर क्या है, 2, फिर चौथा पद और पांचवा पद का अंतर क्या है, 3। देखिए एक सीरीज बन रही है ना, एक श्रृंखला बन रही है, 2, 3, 2, 3, मतलब कि पहले 2 घटाया, फिर 3 घटाया, आगे 2 घटाया, फिर 3 घटाया, तो आगे क्या घटाएगा, आगे क्या घटाएगा, तो आगे 2 घटाएगा क्योंकि श्रृंखला बन रही है। तो 190 में 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 188, मतलब कि ऑप्शन बी हमारा सही है। देखिए टाइप थर्ड, देखिए हम लोग पढ़ेंगे अभी तक जोड़, मतलब जोड़ पर आधारित पढ़ लिए, फिर घटाव पर आधारित पढ़ लिए। ठीक है, आगे जोड़ मतलब योग व घटाव दोनों पर आधारित है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन देखते हैं कैसा क्वेश्चन आते हैं इसके अंतर्गत। तो क्वेश्चन है 70, 72, 70, 72, 73, 70, 76, 68। आपको समझ में आ रहा है, कोई श्रृंखला बैठ रही है अब। तो अगर इस तरीके से अगर ना समझ में आए तो क्या करना है, वही कि दोनों का अंतर लिख लेना है। क्या, दोनों का मतलब पहला पद और दूसरा पद अंतर लिखना है। तो अंतर देखते हैं कितना है, अंतर देखिए कितना है, 70 और में मतलब कि 72 है, तो प्लस क्या है, +2 किया है। ठीक है, फिर देखिए क्या 72, 73 है, मतलब 1 किया है। ठीक है, फिर देखिए 77 और 70, क्या 73 और 70 मतलब -3 किया है। ठीक है, फिर देखिए 70 और 76 मतलब +6 किया है। फिर 76 और 68 है, मतलब कि 8 माइनस किया है। ये तो कोई श्रृंखला ही नहीं है, 2, 1, -3, फिर +8, कोई श्रृंखला नहीं बेटी। तो देखिए अगर इस तरीके का आपके पास क्वेश्चन सामने में आ जाए तो देखिए एक बात ध्यान दीजिएगा कि एक पद छोड़कर, क्या एक पद छोड़कर कीजिएगा, समझ में आ जाएगा। देखिए 70 और 3, 73। ठीक है, 73 और 3, 76। सही है, फिर देखिए 72 में 2 घटाया, 72 में 2 माइनस किया है 70, फिर 70 में 2 माइनस किया है तो 68। ठीक है, तो अब देखिए
अगला पद आना चाहिए। देखिए यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, 70 और 3 73 और 3 76, ठीक है। तो अगला कौन सा मतलब अंक आना चाहिए, तो 76 में 3 जोड़ेंगे हम तो कितना आएगा, 79, ठीक है ना, 79, सही है, मतलब कि 79, इसको बोलते हैं हिंदी में 79, ठीक है। समझ में आया? फिर से बार समझा देता हूँ आपको। देखिए क्योंकि पहले और दूसरे पद में और दूसरे तीसरे चौथे इस तरीके से कर रहे हैं तो सीरीज कोई बन नहीं रही थी, तो एक पद छोड़ के कीजिएगा, ठीक है, एक पद छोड़ के कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। 70 में +3 किया तो 73, 73 में +3 किया तो 76। तो देखिए इसके बाद वाला पद ही पूछ रहा है ना, इसी के बाद वाला पूछ रहा है, ठीक है। देखिए 72 में 2 माइनस किया है, 2 माइनस किया, फिर 70 में 2 माइनस किया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ +3 फिर आगे भी +3 होना चाहिए, तो कितना आ जाएगा, 79 मतलब 69, सॉरी 79, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट है 50 51 55 64। तो पहले क्या करना है, दोनों का बीच का अंतर देखना है। तो 50 और 51 का बीच का अंतर 1 है, ठीक है। फिर 51 और 55 का बीच का अंतर क्या है, 4 है, ठीक है। फिर देखिए पहले 1 था अंतर, उसके बाद 4 अंतर है, उसके बाद 55 और 64 के बीच का अंतर 9 है, ठीक है। तो देखिए आपको ध्यान से अगर देखिएगा तो आपको ये समझ में आएगा कि सबका वर्ग है, लगातार संख्याओं का वर्ग है, ठीक है। देखिए 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, ठीक है। तो आगे किसका वर्ग आना चाहिए, आगे किसका वर्ग आना चाहिए, 4 का, 4 का वर्ग करेंगे 16, 16 और 64 और 16 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 64 अच्छा 70 और 10 80, मतलब कि ऑप्शन ए सही उत्तर है, ठीक है। फिर से एक बार देख लीजिए, जैसे कि 50 और 51 के बीच का अंतर है क्या, 1, उसी तरीके से देखिए 51 55 के बीच का अंतर है 4, उसी तरीके से 55 और 64 के बीच का अंतर है 9। तो देखिए 1 4 9 वर्ग है किसी का, मतलब वर्ग का अंदर कर रहा है, ठीक है। तो 1 का वर्ग है, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, तो आगे किसका वर्ग आना चाहिए, 4 का वर्ग, सही है ना। 4 का वर्ग होता है 16, तो 16 को अगर 64 में जोड़ेंगे तो आएगा ऑप्शन ये हमारा 80, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 96 87। तो देखिए करना क्या है, वही जो श्रृंखलाएं का जो पहले पद और दूसरे पद के अंतर होता है वही लिखना है। तो पहला का अंतर है 4 और दूसरे का अंतर है 9, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा है कि 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर घटा रहा है, आगे किसका स्क्वायर घटाना चाहिए, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर घटा रहा है तो आगे 4 का स्क्वायर घटाना चाहिए, ठीक है। तो अगर 87 में 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 71, ठीक है। कितना आएगा, 71। देख लीजिए 2 का स्क्वायर हुआ ना, 100 में से 96 गया तो 4, फिर 96 में से 87 गया तो 9। तो देखिए 4 जो है वो किसका स्क्वायर है, 2 का, 9 जो है किसका स्क्वायर है, 3 का, तो आगे किसका होना चाहिए, 4 का स्क्वायर घटना चाहिए। तो देखिए 87 में अगर 16 घटाएंगे तो कितना आएगा, 87 में 16 घटाएंगे तो कितना आएगा, 71। 71 हमारा सही उत्तर होगा, लेकिन देखिए ऑप्शन में है नहीं, ठीक है, ऑप्शन में है नहीं। तो देखिए और भी कोई तरीके लग सकते हैं इसमें, ठीक है। अगर बोलूँ आपको तो इसमें और भी कोई तरीके लग सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसका सही उत्तर 71 होगा, 71। ऑप्शन देना भूल गया मैं, ठीक है। ओके देखिए फिर नेक्स्ट है टाइप 4। टाइप 4 क्या, वर्ग पर आधारित। अब तक हम लोग पढ़े हैं योग पर आधारित, घटाव पर आधारित और योग घटाव दोनों पे, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे वर्ग पर आधारित, ठीक है। दोस्तों अगर वीडियो हमारी पसंद आ रही हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जैसे कि आप हमारे साथ हमेशा के लिए बने रहें, ठीक है। देखिए उदाहरण लिए आपके सामने 25 36 49 64। दोस्तों आपको इसमें कुछ दिख रहे हैं, देखिए ये वर्ग है, किसी का वर्ग है, तो 25 किसका वर्ग है, 5 का, उसी तरीके से 36 है 6 का, 49 है 7 का और 64 है
8 का, मतलब कि 5 6 7 8, तो मतलब लगातार संख्याओं की वर्ग है, तो आगे 9 आएगा। क्या 9, तो आगे 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, तो मतलब ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर है 81। ठीक है, ऑप्शन सी सही उत्तर है। नेक्स्ट है देखिए 2 3 9 21, 2 3 9 21 देखिए दोस्तों इसमें आप करना क्या, आपको अगर कुछ भी ना समझ में आ रहा हो तो क्या करना है, पहला पद मतलब प्रथम पद और द्वितीय पद का अंतर लेना है। तो अंतर कितना आएगा, पहले पद में आएगा 1, दूसरे में आएगा 6 और तीसरे में आएगा 12। ठीक है, देखिए 1 6 12 समझ में नहीं आ रहा है, तो देखिए दोस्तों मैं बताता हूँ इसमें 1 का स्क्वायर प्लस 1, क्या 1 का स्क्वायर प्लस 1, ठीक है सही है ना, 1 का स्क्वायर प्लस 1, देखिए वो भी नहीं हो रहा है, क्या वो भी तो हो नहीं रहा है। 1 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे मतलब कि 2 जोड़ना पड़ेगा, तो अगला पद आएगा 4। ठीक है, अगला पद आएगा 4, तो इस तरीके से भी नहीं किया है। तो देखिए 6 है, अगर 2 का स्क्वायर प्लस 2 करते हैं तो मतलब कि 2 का स्क्वायर 2 प्लस 2 करते हैं तो कितना आता है 4 2, मतलब 2 का स्क्वायर 2 4 और प्लस 6। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से भी नहीं किया, तो क्या किया देखिए इसका अंतर 1 है, इसके अंतर 6 है, फिर उसके आगे 21 है, सॉरी उसके आगे 12 है। देखिए इसमें 1 का स्क्वायर किया कुछ भी नहीं जोड़ा है, फिर इसमें 2 का स्क्वायर किया, 2 का स्क्वायर किया और 2 जोड़ा है, फिर आगे 3 का स्क्वायर किया 3 जोड़ा है, देख लीजिए 9, फिर 9 9, फिर 3, मतलब 9 9 18 और 3 21। ठीक है, तो आगे क्या करेगा 4 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर प्लस 4, तो कितना आएगा 21 है, 21 प्लस 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 प्लस 4, तो 1 फिर 4 41, मतलब कि 41, ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखिए 122 146 172, ठीक है ना 122 146 172। तो अगर आपको न समझ में आ रहा है तो पहले क्या करना है, प्रथम पद और द्वितीय पद का अंतर लेना है। तो अंतर क्या है, अंतर है 24। ठीक है, फिर इसके अंतर कितना है 26 है। ठीक है, अंतर कितना है 24 26, तो मतलब आगे अंतर आना चाहिए 28, नहीं सॉरी 24 और 2 26 2 28, सही तो है 28, सही है 28। 172 में अगर 28 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 200। ठीक है 200, तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा 200। ठीक है, कितना सिंपल है ना। ओके दोस्तों, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है, फिर मिलेंगे अगले सेशन में एक नई शुरुआत के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।